इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है यूके के अंदर, प्लस इतने सारे ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है, तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। प्लस इतने ज़्यादा जब फ्रॉड केसेस हो रहे होते हैं तो इट्स वेरी क्रूशियल टू नो कि हम राइट ट्रैक पर है कि नहीं। And that's when I have decided to share with you a video about the ultimate guide to shortlist universities in the UK. So let's get started. When you treat me like that, it's pushing me harder. तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर चले जाना है जिसका नाम है prospects.ac.uk, और उस वेबसाइट के अंदर जाने के बाद आप सबसे पहले कोर्स अपना टाइप कर देंगे। अब मेक श्योर कि कोर्स एक सब्जेक्टिव प्रेफरेंस है, हर कोई जो कोर्स सेलेक्ट करता है वही आप करें ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हर कोई बिज़नेस मैनेजमेंट कर रहा है तो आपको भी बिज़नेस मैनेजमेंट करना है या MBA करना है, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप उस चीज़ को कोप अप कर सके। इतने सारे जो सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स हैं वो आपको आएंगे भी कि नहीं, क्योंकि आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस करना है ना, काम भी करना है और ये भी करना है। तो मेक श्योर आप उस चीज़ को कर पाएंगे कि नहीं वो आप देखें। हावेवर जितने ज़्यादा लोग एक ही कोर्स के अंदर जा रहे हैं, मतलब ये हो गया कि वहाँ पे कंपटीशन भी उतनी ही ज़्यादा टाइट होगी। तो आप जिस चीज़ में बेस्ट है वो चीज़ आप चूज़ करना। एट द एंड इट्स अप टू यू। अगर आपको नहीं पता है कि क्या आप चूज़ करेंगे तो आप अपनी प्रीवियस स्टडी के हिसाब से, मान लो आपने सर्च कर लिया इंग्लिश, है ना, तो आपको लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो यूके के अंदर चल रहे हैं वो मिल जाएंगे। आप मैनेजमेंट सर्च करोगे, लिस्ट ऑफ कोर्सेज आपको एक साथ मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से यू कैन सर्च द थिंग आउट। आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, अब हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज़ लोकेशन। लोकेशन कैसे चूज़ करें? अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स कोई भी यूके के अंदर है तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं एंड देन यू कैन मूव देयर इफ़ यू वांट टू। इसके अलावा आप वेदर को भी ध्यान में रख सकते हैं, बट वो एक सेकेंडरी या सब्सिडरी फैक्टर है अगर रखना हो तो। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट विल कम इनटू कंसिडरेशन इज़ योर बजट एलोकेशन। तो बीइंग अ फुल टाइम स्टूडेंट आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तो अब इस टाइम पे आप हार्डली 720 पर मंथ कमा सकोगे, है ना। तो अब इतनी टाइट अर्निंग में आप सब कुछ मैनेज कर पाएंगे? लेट अस से फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के अंदर भी बहुत सारे पार्ट है, लाइक इनर लंदन, आउटर लंदन, वेस्ट मिडलैंड, साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, बहुत सारे लोकेशन हैं। अब लंदन के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई होगा, है ना। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है बट कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई है, तो आप मैनेज कर पाएंगे? ये सारे फैक्टर्स आप ध्यान में रख सकते हैं। एज ऑफ नाउ आप ऑल लोकेशन सेलेक्ट कर लो, बाद में देखा जाएगा। हमने सेलेक्ट कर लिया लोकेशन में, ऑल लोकेशन ऐड ऑन कर लिया। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की कि हमें करना क्या है। सबसे पहले होता है कन्वर्जन कोर्स। कन्वर्जन कोर्स क्या होता है कि आपने, मान लो आपको फील्ड चेंज करनी है और इस फील्ड का आपको प्रॉपर नॉलेज है नहीं, तो आप क्या करोगे, आपको एक शॉर्ट कोर्स दिया जाता है कि आपको वो स्किल्स का नॉलेज मिल जाए। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है। देन इज़ योर CPD। CPD क्या होता है? CPD स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि एक प्रोसेस होती है जो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स और नॉलेज को एनहेंस करेगी थ्रू आउट योर करियर। तो आप सेमिनार्स अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो और वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर आप एंगेज कर सकते हो, सो दैट आपकी स्किल्स हर एक लेवल पे इंक्रीज होती रहे। दैट इज़ नॉट अ CPD। देन इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इज अ लेवल हायर देन अंडर ग्रेड, बट एक लेवल लो है पोस्ट ग्रेड से, और ये आप कर सकते हो जिसके अंदर एडवांस ट्रेनिंग आपको दी जाती है। ओके, तो अगर अब जिन जिन लोगों को PSW लेना है, दैट इज़ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जिसकी थ्रू आप UK के अंदर और 2 साल रह सकते हैं, तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपके कोर्सेज़ हैं जिनका टर्म ड्यूरेशन 12 मंथ से कम है, वो PSW के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आप इतनी सारी आपने जो जो लिस्ट देखी है उनमें से कोई भी लिस्ट
एलिजिबल ही नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फुल टाइम कोर्स लें और ऑन कैंपस लर्निंग करें, तो आपके लिए जर्नी स्मूथ हो जाएगी। अब जिन लोगों का प्लान था कि हम पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। लेवल 7 यानी कि अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आपको वीज़ा भी मिलेगा ही। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर आपके डिपेंडेंट है तो आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकते। एंड आप सबसे बड़ी बात, यूके के अंदर या यूके के बाहर आप काम नहीं कर सकते। कोर्स भी एक तो इतना ज़्यादा लंबा चल रहा है ना, आप ना काम कर सक रहे हो, आपकी एनर्जी और सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब सब कुछ हो चुका है, फटाफट आप सर्च को क्लिक कर दे। પાર્ડન માય હિન્દી, આમાં થોડી गुजराती आई जाए છે। एनीवे तो फटाफट से आप कोर्स को सर्च कर ले, और सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर एंट्री क्राइटेरिया आपको बता दिया जाएगा कि आपको आइल्स का बैंड स्कोर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड बाकी सारी डिटेल्स भी उसके अंदर अवेलेबल होगी आपके लिए। आप वेबसाइट पर क्लिक करके भी और डिटेल्स में देख सकते हैं। अब आपको बस 2 चीज़ें अच्छे से देखनी है, एंड फर्स्ट इज स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑटोमेटेड स्कॉलरशिप ही दे देती है। आपने अप्लाई किया, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। किसी किसी के लिए अप्लाई करना होता है तो वो भी हम प्रोसीजर देख लेंगे। डेडलाइन आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन फ़ीस ना हो वो भी ट्राई करना पॉसिबल हो जाए, क्योंकि हम सबको चीपेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए। वो भी डिफ़र करेगा कि लाइक आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, और सबका सब्जेक्टिव प्रेफरेंस अलग होता है, बट ये मेजॉरिटी केस में है तो आई जस्ट टोल्ड इट आउट, एंड यू आर नाउ रेडी टू गो। बट बिफोर गोइंग आई विल टेल यू वन मोर थिंग, एंड दैट इज़ हमें एक्सेल शीट बनानी है, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स हमें याद थोड़ी रह जाएगी। तो एक एक्सेल शीट बना दो जिसका सैम्पल आई एम शेयरिंग इट विथ यू राइट नाउ। हाउएवर यही चीज़ मैं अटैच कर दूँगी, अगर मुझे आ गया कि कैसे अटैच करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो एक्सेल शीट के अंदर आपको पहले यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, आपका कोर्स ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि आप क्या चूज़ करेंगे। आपने prospect.ac.uk से या गूगल से कहीं से भी वेबसाइट आपने फाइंड आउट की है, उसको आप अटैच कर दें। कैंपस कौन कौन से है वो भी आप लिख सकते हैं। कंट्री तो बट ऑब्वियस यूके है, और आपका स्टडी लेवल विल बी पोस्ट ग्रेजुएट, बट ड्यूरेशन का ध्यान रखना कि आपका कोर्स 12 मंथ का है या 24 मंथ्स का है। 24 मंथ्स का कोर्स तब होता है जब आप सैंडविच प्रोग्राम चूज़ करें, जिसके आपको 1850 पाउंड एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, और आपको प्लेसमेंट मिलती है, एडिशनल ईयर होता है। तो उस चीज़ को भी आप अच्छे से एक बार देख लेना। देन आप अपना इनटेक भी लिख सकते हैं कि आप कौन से इनटेक में आना चाहते हैं। इन सब चीज़ को करने का पर्पस ये है कि सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएगी, तो आपके लिए स्मूथ होगा फिगर आउट करने के लिए कि किन में अप्लाई करना चाहिए, किन में नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं सैंडविच कोर्स के बारे में बता दूँ। अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है तो 1850 नियर अराउंड आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट 2 लाख होने को है। ठीक है, बेटर इज़ कि आप 1 साल का कोर्स ले लें, और उसके बाद आपको ग्रेजुएट स्कीम के थ्रू भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, या प्लेसमेंट आपको मिल ही सकती है। अब इसका आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, लोगों का लॉजिक ये होता है कि हम जितने ज़्यादा साल यहाँ पे रहेंगे हमको ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगा, बट ऐसा ज़रूरी होता नहीं है। इट्स मोर लाइक आप 5 साल कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे काम करते हैं तो आपको उसी के पॉइंट्स मिल जाएंगे, एंड यू कैन स्टे ओवर हेयर। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने साल यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने हिसाब से, आपका जो भी लॉजिक सही बैठता है उस हिसाब से आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन चूज़ करना, आपके बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखते हुए। ओके, तो वापस अब मेन पॉइंट पे आते हैं। आप इस तरह की एक्सेल शीट बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। स्टिल आपके ऊपर डिपेंड करता है, पेन एंड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट लिंक्स आप इजीली ओपन नहीं कर पाओगे। कॉलम बना देना, आइल्स स्कोर कितना चाहिए, PT देनी है, टॉफल देना है, तो उसका भी आप कॉलम बना सकते हैं। मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, कितने बैंड चाहिए हमें हर एक मॉड्यूल के अंदर। ह्यूमैनिटीज़ में कुछ ज़्यादा बैंड चाहिए होते हैं। अब आप एप्लीकेशन डेडलाइन भी
देख सकते हैं ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि नहीं है। कुछ जगह स्कॉलरशिप ऑटोमेटेड होती है, किसी में अप्लाई करना होता है, वो भी आप लिख सकते हैं। रिमार्क भी लिख सकते हैं, दैट इज़ कि आप डबल मास्टर्स अलाउड है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी में नहीं होता है। तो जो आपका कन्वीनियंट बने वो आप चीज़ें लिख देना। अब आप इस तरह की 12 यूनिवर्सिटी की एक साथ लिस्ट बना देना मिनिमम। वैसे 12 तो इनफ ही है। कुछ लोग कलर कोड से इन सब चीज़ों को डिकोड कर देते हैं कि इजी यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें आराम से एडमिशन मिल जाएगा, एवरेज यूनिवर्सिटी और मॉडरेट यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें 50-50 चांस है, और टॉप प्रायोरिटी वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है। वैसे तो टफ नट टू क्रैक है, आराम से एडमिशन नहीं मिलता, बट स्टिल तो कलर कोड से आप वो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ट्यूशन फी हर साल 2000 पाउंड जितना बढ़ती होती है, तो ये सब्जेक्ट टू चेंज है जो मैंने अभी लिख के रखा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से देखना। ऑल्सो आपके अगर बैंड स्कोर नहीं आते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी प्री सेशनल कोर्स भी प्रोवाइड करती होती है। प्री सेशनल कोर्स में एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, एंड देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बट ट्राई करो यार कि ऐसे ही आप आइल्स दे दो, अच्छे से बैंड आ जाए। 5 बैंड तो लाने हैं इसके अंदर। तो चीज़ क्या होगी कि आपके पैसे सेव हो जाएंगे। आई होप आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हैं। एंड येस, all the very best. I know you'll make it and you'll rock it. See you soon.